नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रोहित आपका अपने इंड्यूस अपना कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपसे प्रोमिस करके गया था कि हम आरआरबी की एक फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चला रहे हैं। कल आपकी एक साइंस की क्लास हुई थी, मैडम ने पढ़ाई थी, अच्छा लगा होगा आपको पढ़ के। लेकिन आज उसी सीरीज में मैं एक मैथ का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आया हूँ। और वो प्रैक्टिस सेट इतनी मेहनत से बनाया है ना प्यारे बच्चों कि आप उस मेहनत को समझ ही नहीं सकते। तो आप जब मैं इतनी मेहनत से लेके आया हूँ तो बस आपका इतना फ़र्ज बनता है कि उस प्रैक्टिस सेट को पढ़ के ज़रूर जाए, क्योंकि वो आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप उस हेल्प को जब एग्ज़ाम में बैठोगे तभी समझ पाओगे कि सर ने हमारी कितनी हेल्प की है। क्योंकि जब आप सिलेक्शन लेके मेरे स्टूडियो पे आएंगे तो आप मेरी उस फीलिंग को भी नहीं समझ सकते कि मुझे कितना अच्छा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, हम बिना टाइम वेस्ट किया आपको अब अपने प्रैक्टिस सेट पर लेके चलते हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है ही नहीं। लगभग 15 से 16 दिन बस अब एग्ज़ाम के शेष बचे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, अब टाइम बिना वेस्ट करते हम आपको अपने प्रैक्टिस सेट पर लेके चलते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट मैथ का आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे साथ के साथ कमेंट भी करके बताते रहना। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत रहेगी तो बताते रहना, साथ के साथ कमेंट करते रहना। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब चले हम अपने क्वेश्चंस पे आओ। गुड मॉर्निंग बाद में करेंगे, अभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं क्वेश्चनों पे जाऊँ, क्वेश्चनों को आपके सामने शो करूँ, तो बेटा आप जल्दी से क्वेश्चन को रीड करके अपना कॉपी पेन साथ रखो और उसको सोल्व करना शुरू कर दो। क्योंकि प्रैक्टिस तभी होती है जब आप कॉपी पेन हिलाओगे। जब तक पेन नहीं हिलाओगे तब तक माइंड नहीं चलेगा। किसी महान इंसान ने कहा है, जब तक ये चलेगा तब तक माइंड चलेगा, नहीं तो ये बंद हुआ तो माइंड भी बंद हो जाएगा। इसको चलाते रहो। अगर नहीं चलाओगे भाई सो जाओगे क्लास में। तो रिक्वेस्ट है आप चलाते रहिए। देखो क्वेश्चन मैंने आपके सामने दे दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन भी है। तो आप जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। नहीं ये नहीं है। अरे मैं तो पहले ही निशान लगा रखा है भाई, 625 है, आपने 225 क्यों बता रहे हो? इतना तो आप में समझ होनी चाहिए ना। तो आइए जल्दी जल्दी देखो, मैं क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी एक बार आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में दिया क्या है, फिर इसका सॉल्यूशन पे चलेंगे। उसने कहा है 3 नंबर्स है और वो 2:3:5 के रेशो में है। कह रहा उनके डबल का जो सम करे वो 100 है। तो सीधा सीधा आप नंबर्स को डबल कर दीजिए ना मेरे भाई। 4 + 6 और +10, इन तीनों का सम किया, वो 100 के इक्वल टू है। ठीक है भाई, सम कितना आया? सम आया 20। कह रहा 20 की वैल्यू 100 है। तो सीधा सीधा इससे ये 5 टाइम्स गया तो हमें पता लग गया 1 की वैल्यू 5 आ गई। अगर यहाँ तक आ गई तो समझो क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। 1 की वैल्यू 5 है। कह रहा तो भाई सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी है 5 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। सॉरी, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो 5 की वैल्यू आ गई 25। 5 5 या 25, कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 5 25। तो कह रहा इसका स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो भाई इसका स्क्वायर सीधे सीधे कर दो ना। अब ये स्क्वायर तो करके मैं दिखाने से रहा, क्योंकि भाई अगर ये भी आपको नहीं पता, 1 से 30 तक के स्क्वायर भी आपके याद नहीं है, तो फिर पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। मैं आज पहली क्लास में आपको बता के चल रहा हूँ कि 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, 1 से 20 तक के क्यूब याद कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जिसकी कैलकुलेशन हाई होती है ना उसके लिए एग्जाम बिल्कुल जीरो होता है। तो प्यारे बच्चे आओ, 25 का स्क्वायर होता है 625। देखना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। मैंने पहले ही निशान लगा रखा था, ठीक है। अब इससे ज़्यादा और क्या समझाऊँ आपको? इतने छोटे छोटे से तरीके, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया हुआ है आरआरबी 2021 में। आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको डायरेक्टली एग्जाम का लेवल दिखाया जा सके कि एग्जाम में पूछता क्या है। इतने आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि आपको क्वेश्चनों को देखते ही आज ही की क्लास में पॉजिटिविटी आ जाएगी आपके माइंड में। आपका माइंड आज ही इतना खुश हो जाएगा कि आप कहेंगे कि सर कल ही एग्जाम करा लो, ठीक है ना। तो चलो हम अब टाइम बिना वेस्ट किए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का 2nd नंबर क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और कॉपी पेन उठा के करना शुरू कर दीजिए। फिर मैं तो हूँ ही समझाने के लिए, क्या दिक्कत है? डरना नहीं है मेरे भाई, मैं हूँ ना, डरिए मत। बस आप क्वेश्चन पढ़िए और करना शुरू कर दीजिए। इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा भाई, क्योंकि आपके पास एग्जाम में भी इतना टाइम नहीं होता। इन छोटे छोटे क्वेश्चंस पे अगर मैं 1-2 मिनट भी दे दूंगा, ये तो सेकंडों के क्वेश्चन है, तो फिर आप करोगे क्या? तो आओ जल्दी से देखो, फिर मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। नहीं बेटा, देखो ये ऑप्शन नहीं है जो आप बता रहे हो। आप देखो ध्यान से क्या आएगा क्वेश्चन में, पूछा क्या है। ध्यान से पहले ये तो देखिए पूछा क्या है, फिर से देखिए, फिर से बताइए, कमेंट कीजिए क्या है। देखो उसने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतने रुपीज पर। तो सीधा सीधा हमें प्रिंसिपल दिया गया है कितना, 48,000। तो टाइम दिया गया है 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है हमें क्वेश्चन में 20%। मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन समझाया नहीं है, बस जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया है सारा खाली वो कॉपी किया है। अगर अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर बताइए क्या मैं
क्या कर सकता हूँ आपके लिए? इतना तो आपको समझना पड़ेगा ना, जो डाटा दिया है वो दिया क्या है और पूछा क्या है। उसने पूछा हमसे इंटरेस्ट बताओ कंपाउंडेड। अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड मेंशन कर दिया ना तो समझ लेना ये सीआई का क्वेश्चन है, एसआई का नहीं है। जब तक कंपाउंड मेंशन नहीं करेगा तब तक क्वेश्चन एसआई का है। अगर कंपाउंड मेंशन कर दिया तो सीआई पूछ रहा है, कह रहा है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ मुझे क्या आएगा। तो ये डाटा पढ़ते ही आपके दिमाग में आएगा कि सर इसका तो फॉर्मूला होता है। अरे भाई फॉर्मूले से थोड़ी ना सिखाने आया हूँ, फॉर्मूला तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। मैं जब पढ़ा था आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखाता, क्योंकि मेरी खास बात है मैं कोई फॉर्मूला आता है तो उसको बनाना भी सिखाता हूँ कि फॉर्मूला आया कहाँ से, क्या ज़रूरत थी। लेकिन आपको फॉर्मूला फिर ये भी कहता हूँ कि आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको वो छोटे छोटे से तरीके जो मैं आपको समझाता हूँ वो सेकंडों में आंसर निकालते हैं वो लगाने हैं। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अब फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, देखना मैं इस क्वेश्चन को करूंगा कैसे। उसने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है 2 ईयर के लिए। जब 2 ईयर की बात करता है तो फॉर्मूला बताता है x + y + xy बाई 100 यूज होगा। यहाँ लगा देना, 20 को रख देना यहाँ पे, तो आ जाएगा CI आ जाएगा 44% 2 ईयर का। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। जब 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 2 ईयर की बात कर रहा है तो CI 44% आता है, क्योंकि मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में छाप दूंगा मेरे भाई। आपको दोबारा से इन चीज़ों को, अब ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन कभी भी लाइफ में आपके सामने आया जब तक आप कंपटीशन की तैयारी करोगे कि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 ईयर की बात कर रहा है, तो आपके दिमाग एकदम क्लिक करेगा कि CI 44% होगा। ठीक है ना। देखो इससे कितनी हेल्प मिलेगी। वो हमसे CI पूछना चाह रहा था, हमें पता लग गया 44%, तो हम इस 44% की वैल्यू चाहिए ना मेरे भाई। अब उसने हमको क्या दिया था 48,000 प्रिंसिपल। हमेशा प्रिंसिपल क्या होता है 100% होता है, तो 100% की वैल्यू 48,000, तो हमसे वो 44%, क्योंकि CI 44% है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। भाई अगर ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन मैं आपको करके बताता रहूँगा तो आपके पढ़ने का फ़ायदा क्या है। छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको सीखना पड़ेगा ना मेरे से ये चीज़ें। आइए देखें कैसे कैसे करेंगे। आप छोटे बच्चों की तरह अब इसको नीचे इसको ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई मत कीजिए भाई, डायरेक्ट काट दीजिए। परसेंट से गया परसेंट, 2 जीरो से गई 2 जीरो। अब 480 की और 44 की मल्टीप्लाई करनी है सीधा सीधा। 480 मल्टीप्लाई 44, तो कितना आ जाएगा, 1 जीरो पीछे, 8 चौक 32। देख लो 0 और 2 कहाँ आ रहा है, 0 और 2 ऑप्शन में आ रहा है। लेकिन ध्यान देना 100% की वैल्यू जब 48,000 है तो भैया 44 की उससे ज़्यादा तो रहने की नहीं, कम ही आएगी, तो एक ही ऑप्शन है सीधा। पूरी मल्टीप्लाई की भी करने की देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे सॉल्यूशंस देखने के लिए आपको इंड्यूस अपना कोचिंग को फॉलो करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों आओ देखो, ऑप्शन नंबर बी बना अब इसका सही। और मैं फिर बता रहा हूँ ये भी क्वेश्चन RRB 2021 का है। जब वो आपसे इतने छोटा छोटा क्वेश्चन RRB में पूछ रहा है तो आपके लिए एग्जाम का कोई लेवल है ही नहीं मेरे भाई। अंदर पॉजिटिविटी लाइए, आपके सामने एग्जाम का लेवल ही नहीं है। अगर माइंड में नेगेटिविटी आ गई तो समझ लेना कि आप एग्जाम से दूर हो गए, क्योंकि जो आता होगा उसको भी भूल जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, कॉपी पेन उठा के क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ, ठीक है ना। कमेंट में एक लड़की कह रही है कि सर बहुत अच्छे से समझा रहे हो। हाँ बेटा मैं अच्छे से समझाता हूँ, ये मुझे भी पता है, आपको पता लगना चाहिए बस ये बातें, ठीक है ना। आइए भाई, लड़की का नाम नहीं बताऊंगा, अब आप सर्च कर लोगे उसको फेसबुक पे जाके, ऐसा अच्छा नहीं होता, ठीक है। आओ देखो क्वेश्चन में क्या कहा क्या गया है, ए लेडर, एक सीढ़ी 20 मीटर लॉन्ग की है जो एक वर्टिकल वॉल के, वर्टिकल कह दिया तो भाई वॉल सीधी होगी, वर्टिकल वॉल तिरछी तो हो नहीं सकती भाई। अगर कोई मिस्त्री आपके घर की दीवार तिरछी खींच दे तो वर्टिकल थोड़ी ना होगी भाई, घर ही गिर जाएगा। दीवार हमेशा सीधी होती है, 90 डिग्री के कोण पे होती है। आए ध्यान दे, तो उसने कहा एक दीवार है, इस पर एक सीढ़ी लगी हुई है, ये लगा दी भाई सीढ़ी, ए और बी नाम की कोई सीढ़ी थी और सी ये पॉइंट था जहाँ पे दीवार का नीचे वाला पॉइंट था, ठीक है। उसने कह दिया इसकी लेंथ 20 मीटर है, हमने लिख लिया भाई 20 मीटर। कह रहा है ये 30 डिग्री के एंगल पे है। भाई मुझे तो क्वेश्चन पता है क्योंकि मैंने तो PPT बनाई है, मुझे तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना क्वेश्चन को, आपको पढ़ना है। मैं तो सॉल्यूशन समझाऊंगा। इतना टाइम कहाँ है कि मैं पहले क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ूँ, फिर हिंदी में पढ़ूँ, फिर ऑप्शन बताऊँ, फिर बताऊँ। भाई इतना टाइम नहीं बचा, सिर्फ 15 दिन है अब एग्जाम में। तो आओ अब ध्यान देते हैं क्या कहा गया है। उसने एक एंगल दिया है और एक साइड की लेंथ दी है। वो हमसे कह रहा है वो वाली लेंथ बताओ उस दीवार की जहाँ पे सीढ़ी ऊपर टच कर रही है, तो हमें ये हाइट निकालनी है। अगर ये हाइट है और ये बेस है तो ये हाइपोटेनियस बना, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। भाई ये छोटी छोटी चीज़ें आप जब छोटे छोटे बच्चे थे 3rd 4th में तब सीखी होगी कि अगर ये 90 डिग्री है तो उसके सामने हाइपोटेनियस होता है और जिस पे 90 डिग्री बनता है वो हाइट और नीचे बेस होता है।
तो यहाँ से आपके दिमाग में एक बात क्लिक की होगी, सर ये एंगल दिया है, ये साइड दी है और ये हमसे पूछा गया है। तो जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तब आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, लाल बटे कका। लाल बटे कका ये साइन का होता है, ये कोस का होता है और ये टेन का होता है। बताया था कि नहीं बताया था? आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब साइन का होता है तो साइन में क्या होता है? साइन में होता है एल होता है लंब मतलब इंग्लिश में हाइट, और के होता है कर्ण मतलब इंग्लिश में हाइपोटेनियस। सॉरी, एल लिख देता हूं मैं इसको, एल और हाइपोटेनियस, एल अपॉन एच। एल अपॉन एच। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखो इसमें एल पूछा है, एच दिया है और बीच में एंगल दिया है, तो भाई साइन वाला फॉर्मूला लगेगा, हम कोस वाला क्यों लगाएंगे, हम टेन वाला क्यों लगाएंगे जब हमें साइन का डाटा दिया है? तो भाई लगा दीजिए आप सीधा सीधा, साइन 30 इज इक्वल टू एल हमसे पूछा है और एच हाइपोटेनियस हमें दिया है 20। बताइए कोई दिक्कत है क्या? भाई ये वैल्यू मैंने आपको याद करना सिखाया था जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 बताया था, बहुत अच्छे से आपको समझाया भी था। तो लिख लीजिए 1/2 इज इक्वल टू एल अपॉन 20। तो इससे ये कट गया सीधा सीधा 10 टाइम्स, और 10 आ गया इधर, एल इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर। बताओ इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन, वो आपके साथ मजाक कर रहा है एग्जामिनर, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में देके, वो आपका लेवल ही नहीं समझता। भाई आप रोहित सर से पढ़े, आपका लेवल क्या है? आपको अपना लेवल उस एग्जामिनर को बताना पड़ेगा। इनको सेकंडों में निकाल के बैठ जाओ, उसके मुंह पे एक ऐसा तमाचा मारो कि उसको समझ में आ जाए इन क्वेश्चनों का। ऐसे नहीं मारना भाई, क्वेश्चनों का तमाचा मारना, वो बड़ा आदमी है भाई, ऐसा थोड़ी ना है। आइए कौन सा ऑप्शन मिला? ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। हाँ बेटा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं है। समझना है तो कमेंट करो। हाँ हाँ, अब जब मैंने बता दिया तब बहुत कमेंट आ रहे हैं, ए पहले बताते ये है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखो एक कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ जाए तो समझ लेना क्वेश्चन आपके लिए 0 है। तो सीधा सीधा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड का, इस लैंग्वेज को समझ लीजिए और कॉपी पेन उठा के करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ। कोई दिक्कत है तो फिर मैं हूँ, क्यों डर रहे हो मेरे भाई? भाई इतना ही टाइम दे पाऊंगा, हो गई लगभग 30 सेकंड, ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? आओ, क्योंकि प्रैक्टिस बैच है, अगर प्रैक्टिस बैच में भी मैं क्लास की तरह आपको टाइम देता रहूँगा तो भाई फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या है? आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी? ठीक है, अब देखो उसने कहा गया, कह रहा है पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट इतना है, और पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग इज द पीस ऑफ क्लॉथ। तो सबसे पहले मैं इसी को मान लेता हूँ, पहले मैं इसका बेसिक समझाता हूँ, फिर इसकी ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, पहले आप बेसिक पाए ताकि आपको ये तो समझ में आए कि क्वेश्चन करे कैसे। ट्रिक तभी समझ में आएगी जब ये समझ में आएगी क्वेश्चन करे कैसे। ठीक है ना मेरे भाई? तो मैंने मान लिया लेंथ द पीस, लेट द पीस ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है ना, एक्स मीटर मान लिया मैंने। उसने कहा वो 35 रुपए का लाया, तो पर मीटर कॉस्ट कितनी आ गई? पर मीटर कॉस्ट आ गई भाई, 35 रुपए का लाया, एक्स मीटर था तो 35 बटे एक्स आ गया, 35/x आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो वो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि पीस 4 मीटर और लंबा हो जाए और उसकी कॉस्ट पर मीटर 1 कम हो जाए तो भाई फिर भी जो कॉस्ट थी ये 35 रुपये अनचेंज रहती है, अभी भी 35 रुपये कॉस्ट रहती है। तो कह रहा है उसको उस क्लॉथ की लेंथ बताओ कितनी थी, जो हम x मान के चले। इस x की वैल्यू निकालनी है। अब जो कंडीशन दी उसको अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर दो। उसने कंडीशन दी है हमें कि पहले पर मीटर की कॉस्ट आ गई थी 35/x, अब पर मीटर की अब लेंथ बढ़ गई तो कितनी हो गई पर मीटर की कॉस्ट? 35/x + 4 हो गई कि नहीं हो गई? बताइए, यहाँ पर किसी को दिक्कत है क्या? हो गई? कह रहा लेकिन अभी भी वो अनचेंज है। तो अब जो कॉस्ट हुई, कॉस्ट इनटू उसकी लेंथ x + 4 बराबर कितना आ गया? 35 आ गया। क्या ये कंडीशन मैंने सही बना ली? क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा ना, मैंने नहीं पढ़ा भाई, आपने पढ़ा होगा। सही बना ली? अरे भाई इतना तो इसीलिए तो मैंने गलत बना, ताकि आप ध्यान देते रहे क्लास पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि उसने कहा कि जो पर मीटर की कॉस्ट है वो 1 कम हो गई थी, तो वो 1 नहीं घटाना पड़ेगा पर मीटर में से, घटा दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर मीटर में से हुआ 1 कम, और पर मीटर की पहले कॉस्ट कितनी थी मेरे भाई? पर मीटर की पहले कॉस्ट थी x। अब ध्यान देना, पर मीटर की कॉस्ट थी 35/x में से 1 कम कर दिया, पर मीटर की कॉस्ट अब की आ गई, और जितना उसकी लेंथ थी x + 4 दोनों की मल्टीप्लाई करा, कह रहा अभी भी कॉस्ट 35 है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी समझ में आएगा ना मेरे भाई, ऐसा तरीका बताऊंगा कि खुश हो जाओगे आप। अभी ये समझ लीजिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कितना आ गया, यहाँ से इसको सोल्व करना शुरू किया तो आ गया 35 माइनस एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 35। ये एक्स को हम यहाँ से हटा के, ये एक्स को हम यहाँ से हटा के उस साइड मल्टीप्लाई में ले जा रहे, ले गए मेरे भाई। तो कंडीशन बन गई ये 35 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 बराबर 35x। अब देखो यहीं पे मैं आपको हिट एंड ट्रायल, अरे भाई इतना टाइम कहाँ है कि आप अब इसको भी सोल्व करेंगे। मैं यहीं पे आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। वैसे तो इसको सोल्व करने का तरीका है, आप बहुत टाइम वेस्ट कर लो, आपके पास बहुत टाइम होता है एग्जाम में, करते रहो वेस्ट, एग्जाम चला जाएगा और आप 1-2 क्वेश्चन करके फिर घर आ जाओगे। इतना टाइम नहीं होता कि आप अब इसको सोल्व करोगे। सीधा सीधा यहाँ अगर ऐसी कंडीशन बन भी जाए तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दो। हिट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है कि ऑप्शंस में से ऑप्शंस उठाओ और रख के देख लो, जिससे सेटिस्फाई हो जाए भाई वही आंसर है। तो मैं पहला ऑप्शन उठा के देखता हूँ, मैंने 10 रख लिया भाई, 35 माइनस 10 तो 25 आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 14 आ गया और उधर आ गया 350। तो भाई इनकी भी तो मल्टीप्लाई 350 ही होती है, क्योंकि 25 गुना 10 250, 250 और 25 चौका 100, तो 250 और 100 को दोनों को ऐड किया तो 350, 350 इज इक्वल टू 350। तो कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर ए सही मिला। देखो कितना लेंदी और दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन आपको दिया था और मैंने इसको आपको कैसे समझाया। अब इसका एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ, ठीक है ना। देखना समझना, मैं एक बिल्कुल छोटा सा इसका तरीका आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन को आपको पता है ना क्या था, क्वेश्चन के ऑप्शन थे 10 और बाकी कुछ और थे, और पे जाइए ही मत, आप पहले ही ऑप्शन को उठा लीजिए। आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते थे। मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया 10, उसने कहा भाई टोटल कॉस्ट 35 रुपये थी, मैंने मान लिया कि 10 मीटर था कपड़ा, लेंथ ऑफ क्लोथ, पहला ऑप्शन मैंने मान लिया। तो भाई कितने पर मीटर की कॉस्ट कितनी आई, 3.5 आई मेरे भाई। फिर कह रहा 1 रुपया कम होगी तो कितनी होगी, 2.5 होगी। अब ये देखो अपनी कंडीशन से कि वो 1 रुपया कम होके अभी भी 2.5 बची है क्या, ठीक है ना। आप ध्यान देना, तो उसने कितना कहा था कि 4 बढ़ गई, तो 10 में 4 बढ़ा दो, ये थी लेंथ, लेंथ में 4 बढ़ा दिया तो कितना आ गया 35/14। और ये सोल्व करने के बाद 2.5 ही आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही सही मिला। क्योंकि देखो मैंने कितना जल्दी कैसे डिवाइड कर लिया, ये आपको सीखना पड़ेगा। देखो 14 दूनी 28 और 14 का हाफ 7, 28 और 7 35, तो 2.5 टाइम्स कट गया। ये ऐसे ऐसे जैसे मैं करता हूँ ना, आपको सीखना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसा ऐसा करना। ऑप्शन उठाओ और कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कितना प्यारा सा क्वेश्चन, कितना आसान सा क्वेश्चन। क्यों करा रहा हूँ इतने प्यारे प्यारे आसान क्वेश्चन बेटा, इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्ट एग्जाम का लेवल पता लग जाए, आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी आए ही ना। क्योंकि अगर इतनी सी भी नेगेटिविटी आ गई ना तो समझ लेना आप एग्ज़ाम से दूर होते जा रहे हैं। आपको नेगेटिविटी लानी ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ वो इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जब उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम था, अभी रिजल्ट भी आ गया, जब फाइनल बच्चे सिलेक्शन हुए, मिलने भी आए, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तब भी मैं उन बच्चों को समझाता था कि भाई एग्ज़ाम आसान आएगा, आसान आएगा। जो मैं करा रहा हूँ मेरे नोट्स पढ़ लीजिए, उसी में से डायरेक्ट 60 से 70% मिल जाएगा। और मिला भी। अगर अभी भी आपके दिमाग में शक है तो पेपर उठा लो और मेरे नोट्स उठा लो, आज भी मैच करा सकता हूँ। अगर 60 से 70% डाटा भी सेम ना मिला तो बता देना, आप खाली मेरे नोट्स पढ़ के चले जाओ, जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उनको करके चले जाओ। आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा, 110% क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। बस आइए चलो क्वेश्चन को देखते हैं। पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं है अब क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। उसने कहा कि 2 पोल है जो समतल भूमि पर खड़े हैं, सीधे बिल्कुल। देखो कहा भी गया होगा लंबवत खड़े हैं, तो लंबवत का मतलब है कि भाई 90 डिग्री पे खड़े हो गए, ठीक है ना। एक की लेंथ है 15, एक की लेंथ है 20, और उनके दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 12। कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे 12 है और ये सीधे है तो मेरे भाई यहाँ पे भी तो 12 होगी। अरे ये तो बच्चों के खेल है भाई, इन्हें भी समझाना पड़ेगा। अगर क्योंकि यहाँ भी ये दोनों सीधे है, ये 12 है तो ये भी तो 12 होगी। अब वो पूछ रहा कि इन दोनों के बीच सिरों के बीच की दूरी बताओ। ये हमसे पूछा है, मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई। तो उसने हमसे ए बी की लेंथ पूछी है। अगर ये 20 है, ये 15 है, तो यहाँ तक भी 15 है, ऊपर 5 बची। अब आपके दिमाग 12 और 5 पढ़ते ही दिमाग क्लिक कर गया होगा कि सर ट्रिपलेट बन गए। और मैंने आपको ट्रिपलेट बहुत अच्छे से बनाने सिखाई है मेरे भाई, कि ट्रिपलेट होते क्या है, बनते कैसे है। अगर नहीं देखा तो मेरी वीडियो जाकर देख लीजिए। अगर 12 और 5 आ गया तो तीसरा ट्रिपलेट इनके साथ 13 होता है, तो इसकी लेंथ 13 आ गई। क्यों होता है? क्योंकि ये 90 डिग्री बना और ये बेस बना, ये लेंथ बनी मतलब हाइट बनी, और ये हाइपोटेनियस बना।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, देखना 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, सॉरी हम तो इसको तो निकाल ही रहे हैं, मैं आपको इसको निकाल के दिखा देता हूं मेरे भाई। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया मेरे भाई 144 प्लस 25, और एच स्क्वायर था। अब मैं इधर से अगर स्क्वायर हटा दूं तो इधर अंडर रूट चला जाएगा, अंडर रूट 169, तो कितना आ गया, एच आ गया 13। अब आपको जितना टाइम आपने इसमें वेस्ट किया, अगर आपको ट्रिपलेट याद होते तो मेरे भाई ये टाइम कुछ करना ही नहीं था। फिर कह रहा हूँ आपके पास एग्जाम में इतना टाइम होता कहाँ है कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसे करके देखो, पेन आप अपना माइंड चलाओ मेरे भाई, माइंड से होगा जो कुछ होगा, ठीक है ना। और माइंड कैसे चलेगा, मेरी क्लास देखने के बाद चलेगा, ठीक है ना भाई। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ कि भाई क्लास ज़रूर देख के जाओ, ठीक है ना। मेरी बड़ाई तो आप खुद करोगे, जब आप सिलेक्शन लेकर आओगे आप कहोगे सर बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा जल्दी से पढ़ लीजिए और कॉपी पेन हिलाना शुरू कर दीजिए। मैंने अभी समझाया था जब तक ये चलेगा तभी तक दिमाग चलेगा, जब ये बंद हो जाएगा दिमाग भी बंद हो जाएगा। भाई इसको चलाते रहिए, क्वेश्चन पढ़िए और करना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी, फिर डरिए मत, मैं हूं ना कराने के लिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है। हाँ आसानी है, आसानी है। नेहा बोल रही है कि क्वेश्चन सर बहुत आसान है। भाई आसान है तो करो तो। हाँ राहुल बिल्कुल बिल्कुल भाई। अच्छा 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 अच्छा, क्या ऑप्शन आपने 6000? नहीं 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 बेटा फिर से करो, 6000 इसका आंसर नहीं है, 6000 नहीं है। हाँ सुरभि ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 4000। मतलब सुरभि आपका दिमाग चल रहा है, चल रहा है भाई। अब सर्च मत करने लग जाना इसका नाम, बहुत अच्छी गुड़िया है पढ़ने में ये सुरभि, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन को करना स्टार्ट करता हूँ। उसने कहा 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज ये है, एसआई की बात करी। फिर कह रहा समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किए गए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ये है। तो दोनों आ गया भाई, इसमें एसआई भी आ गया और सीआई भी आ गया। जब क्वेश्चन में एसआई भी आए और सीआई भी आए तो तुम्हें दोनों के बीच डिफरेंस पता होना चाहिए, एसआई क्या होता है सीआई क्या होता है, तभी तो क्वेश्चन करोगे। मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। एसआई हर ईयर का सेम होता है, लेकिन सीआई हर ईयर का सेम नहीं होता है, दोनों का डिफरेंस होता है। सीआई में लास्ट ईयर के इंटरेस्ट पर भी नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगता है, दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। तो उसने कहा कि भाई 2 ईयर का 2 ईयर का 1200 है एसआई। मैंने कहा एसआई हर ईयर बराबर होता है, तो मुझे पता लग गया कि पहले ईयर का भी 600 दूसरे ईयर का भी 600। अब वो कह रहा 2 ईयर का सीआई 1290। ध्यान देना मेरे भाई, तो पहले ईयर का तो 600, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एसआई फर्स्ट ईयर का सीआई बराबर होता है। जब यहाँ एसआई 600 है तो वो भी 600 होगा, तो दूसरे ईयर का भी एसआई 600। लेकिन क्या डिफरेंस होता है कि दूसरे ईयर में पहले ईयर पर भी इंटरेस्ट लगता है। वो कितना लगा, जो ये 90 एक्स्ट्रा दिया था। तो मुझे पता लग गया कि 600 पे 90 रुपये इंटरेस्ट लगा। जब 90 रुपये इंटरेस्ट लगा, कितने पे, 90 रुपये इंटरेस्ट लगा 600 पे, और गुना 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100। तो भाई सीधा सीधा मैंने सोल्व करना शुरू करा इससे 15 टाइम्स। मुझे आर का पता लग गया, आर आ गया 15%। अब वो हमसे पूछना क्या चाह रहा था, कह रहा था भाई प्रिंसिपल बताओ। ध्यान देना, अब मेरे पास आर निकल के आ गया 15%, वो मेरे से प्रिंसिपल पूछना चाह रहा था। अब मैं प्रिंसिपल देखो कहाँ से निकाल रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल यहाँ से निकाल के जा रहा हूँ, क्योंकि आर होता क्या है, आर कैसे निकलता है, आर निकलता है मेरे भाई, आर निकलता कैसे है मेरे भाई, रेट ऑफ परसेंट होता है। 1 साल का ब्याज इंटरेस्ट ऑन 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100। तो ये दिया मुझे 15 बराबर इंटरेस्ट ऑन 1 ईयर 600 बटे पी गुणा 100। मुझे पी की वैल्यू निकालनी, सीधा सीधा इससे इसको काट दिया 40 बार, और पी आ गया इधर, बराबर आ गया 4000। ऑप्शन नंबर डी सही मिला। सुरभि आपका बिल्कुल सही है बेटा, 4000 ही आएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी दे दिया। भाई अगर आपके दिमाग में है ना तो ये लेंथी नहीं है, ये लेंथ कुछ है ही नहीं। इसे तो आप, इस क्वेश्चन को आप 20 सेकंड में बना लोगे, मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन बनाना आता है। अगर नहीं आता तो भाई आप 2 घंटे भी ना बना पाओगे, 2 दिन में भी ना बना पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगर समझ ना आए किसी को तो कमेंट करके मुझे साथ के साथ बता दिया करे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो हमारी टेक्निकल टीम भी ऐसा बोल रही है कि सर अगर इतने अच्छे से समझाओगे तो हम भी मैथ, भैया मैं कहता हूँ आप भी पढ़िए, आप भी एग्ज़ाम दीजिए, क्या पता आप ही का सिलेक्शन हो जाए। मुझे कितनी खुशी होगी जब आपका सिलेक्शन होगा। आप उस खुशी को समझ नहीं सकते, बस मैं ही समझ सकता हूँ, एक टीचर ही उस चीज़ को समझ सकता है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जब मैं पढ़ाता हूँ तो यहीं बैठ के पढ़ लिया करो, आप भी एक कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो मेरे साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो लैंग्वेज कितनी बड़ी है और 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। उसने कहा कि एक भाई वुडन, देखो मैं कुछ उठा लेता हूँ। उसने कहा, ये उठा लिया मैंने, कह रहा एक वुडन रेक्टेंगुलर बॉक्स है। मैंने उठा लिया कि भाई ये रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स है। कह रहा है इसके अंदर सीमेंट भर दिया। अब जो बाहर वाली दीवार है वे 1 सेंटीमीटर मोटी है, हाँ 1 सेंटीमीटर मोटी है। उनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें दे दी, लेकिन जो दीवार की मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर दे दी। अब भैया ये वाली दीवार भी 1 सेंटीमीटर मोटी है, ये भी, ऊपर भी, नीचे भी। तो भैया जो अंदर सीमेंट आएगा तो ये दीवार की लेंथ हटानी पड़ेगी कि नहीं हटानी पड़ेगी, क्योंकि सीमेंट तो अंदर आ रहा है भाई, बाहर थोड़ी ना है। तो अंदर वाला वॉल्यूम पूछा है, तो सारे दोनों साइड से 1 घटा दो, मतलब टोटल ब्रेड्थ में थे भी, लेंथ में थे भी, हाइट में थे भी, टोटल 2 माइनस कर दीजिए। तो नई लेंथ कितनी बनी, नई लेंथ बनी 22 माइनस 2 बराबर 20। नई ब्रेड्थ कितनी बनी मेरे भाई, ब्रेड्थ थी 17, तो 17 माइनस 2 बराबर 15। और नई हाइट कितनी बनी मेरे भाई, 12 माइनस 2 बराबर 10। ये तो पता लग गया होगा ना, ये 2 क्यों घटाया मैंने, क्योंकि भाई एक ऊपर वाला था, एक नीचे वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो 1 और 1 2 बना, इसलिए मैंने हर एक में से 2 घटा दिया, क्योंकि वो अंदर वाला पूछ रहा था, अंदर वाला वॉल्यूम, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला वॉल्यूम, ठीक है ना। तो हटाना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आओ अब वो कह रहा है कि इसका वॉल्यूम बताओ। इसका वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब भाई इनकी मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना। हमने देखा 2 जीरो बनेगी, 2 जीरो एक ही ऑप्शन में बन रही है, बाद में इसमें बन रही है, ऑप्शन नंबर भी चाहे करके देख लेना, यही आएगा। ऐसे छोटे छोटे तरीके आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये सब प्रैक्टिस से आता है, मेरी इतनी प्रैक्टिस है कि मैं छोटे छोटे तरीके एकदम से बना लेता हूँ। तो आपको भी मेरा जैसा बनना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम निकालना है। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर आप ये एग्ज़ाम में बैठ जाओ। अरे भाई मैं आपको अपने जैसा बना दूंगा। अगर ऐसा पॉसिबल होता मैं तो पता नहीं कितने बच्चों की जॉब लगवा चुका होता अभी तक भाई, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 3 and 2730 रेस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द नंबर्स इतना। रे भाई बताओ, आपके साथ मजाक नहीं कर रहा क्या? वो एग्जामिनर आपके साथ मजाक कर रहा है? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस देता है आपको, आपके साथ मजाक करता है? बताओ, जब मैं LCM HCF आपको पढ़ा था कितने अच्छे से समझाया था कि सीधा सीधा इसका एक फॉर्मूला होता है, LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फॉर्मूला बनाना भी सिखाया था। कोई ये मना नहीं कर सकता कि सर ने फॉर्मूला नहीं बताया, क्योंकि कोई भी दुनिया में टीचर आपको ये नहीं बताएगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से, क्या ज़रूरत थी, मैं बताता हूँ, ठीक है ना। जब वहाँ मेरी क्लास में पढ़ के आना, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है आपको पता लगेगा कि फॉर्मूला होता क्या है। फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फॉर्मूला बनाना भी सिखा रखा है, आप क्लास में जाके पढ़ो तो एक बार, ठीक है। तो मैंने LCM और HCF को रख दिया सीधा 3 गुना 2730 बराबर फर्स्ट नंबर था 78 और गुना सेकंड नंबर। हमें सेकंड नंबर फाइंड करना था। बताओ यही तो, ये भी मैं सोल्व करूँ अब आपके लिए, ये भी नहीं कर सकते आप तो कहीं डूब के मर जाओ अगर ये भी सोल्व नहीं कर सकते। भाई डूब के मत मर जाना, कभी मुझे जेल हो जाएगी, सर ने कहा था, ठीक है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाई, इसलिए आपको जलील कर रहा हूँ ताकि आप पढ़े। आपको जलील होना पड़ेगा और मैं जलील करूँगा, क्योंकि आपको पढ़ाना है, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, मुझे सिर्फ आपके सिलेक्शन से मतलब है, दूसरी किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। आओ ध्यान दो। अब मैं इसको जल्दी जल्दी देखो, इस चीज़ को काट दिया, 3 दूनी 6, 3 6 18, 26 बार कट गया। अब 26 से देखो इसको कितनी आसानी से काटते हैं, 26 1 जा 26, 26 एकम 26 बच गया 130। 26 गुना 10 260 होता है, तो उसका हाफ है, तो 26 गुना 5 रहा होगा 130, तो 5 टाइम्स कट गया बराबर सेकंड नंबर। देखना कौन सा ऑप्शन है, सॉरी बीच में जीरो भी आएगा ना, क्योंकि जीरो 13 था, जीरो उतारने के लिए एक जीरो भी लगाना पड़ेगा, तो 105 आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए भाई, आप रोहित सर से पढ़ रहे हो, मजाक थोड़ी ना कर रहे हो, ठीक है। हाँ काजल बेटा बिल्कुल सही है, अगर समझ नहीं आए तो कमेंट कर दीजिए, मुझे पता है आपको समझ में आ गया, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्ची हो,
काजल भाई बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, मिलवाऊंगा किसी दिन, जब सिलेक्शन लेके आएगी ना यहाँ अपने साथ खड़ा करके आपको तब मिलवाऊंगा। काजल बहुत जल्दी, देखो बच्चों की मांग, आपको बहुत जल्दी सिलेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया, कितना प्यारा सा क्वेश्चन, कितना आसान सा क्वेश्चन, क्यों लेके आया हूँ, ताकि आपको डायरेक्टली एग्जाम का लेवल दिखाया जा सके। अरे भैया जब एवरेज स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ाया था तब भी बताया था कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है, बनता कैसे है। एवरेज स्पीड पहले बताइए होता क्या है। सबसे पहले तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, वही एवरेज स्पीड होता है। लेकिन अगर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो आप डिस्टेंस कुछ मान लीजिए। अरे इतने चक्कर में काहे पढ़ रहे हैं भैया, रोहित सर से पढ़ रहे हैं, इतना थोड़ी ना सोचोगे आप, तो बस वो सोचो जो सीधा आंसर निकाल दे। मैंने बताया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। तो x1 और x2 की वैल्यू है 40 और 50, तो 2 गुना 40 गुना 50 बटे 40 प्लस 50। मैं सीधा सीधा इसको हटा के 90 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 40 और 50 की वैल्यू 90 होती है, ठीक है। 0 से गई 0 और ऊपर बच गया 8 गुना 50 और बटे में 9, तो कितना बच गया बेटा 400 बटे 9। अब इसको डिवाइड मत करने बैठ जाना, मेरे से पढ़ रहे हो भाई आप, मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया ही नहीं है। आपको पता है 100/9 होता है, 100/9 क्या होता है, 100/9 होता है 11.11 होता है, पता है। तो भाई दोनों साइड 4 से गुना कर दो ना, क्योंकि 400/9 है तो कितना आ गया 44.44, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। बताओ और इससे ज़्यादा आपके लिए क्या करो। आपको ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशंस बनानी सिखा रखी है ताकि आप देखो और लगा दो सीधा जाके, ठीक है ना। किसी को समझ ना आए तो बेटा कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता मेरे समझाने में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, मुझे पता है इस बात का, ठीक है ना। आइए जल्दी जल्दी। हाँ मुझे पता है आपका 3-4 बच्चों ने सही आंसर दे रखा था इसका मेरे करने से पहले। बहुत अच्छा बच्चे, इसका मतलब आप घर पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है। आइए बताओ क्या यार आपके साथ मजाक कर रहा है, खेल रहा है वो आपके साथ एग्जामिनर। क्या क्वेश्चन दिया एग्जाम में दिया है, मैं फिर बता रहा हूँ, किसी को शक हो तो उठा लेना 2021 आरआरबी का एग्जाम, शायद पहली ही शिफ्ट में आया था, और हर शिफ्ट में कैल्शियम या HCF का क्वेश्चन दे रखा था। बताओ अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो भाई फिर पढ़ाई छोड़ दो, फिर मत बैठना क्लास में, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है। अगर ये नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे, जल्दी कमेंट करो। देखो मेरे नाम के बच्चे ने, रोहित ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया। भाई मेरे नाम की इज्जत रखना, ठीक है ना रोहित भाई, मेरे नाम की इज्जत रखना। 2175 ठीक है भाई आपका, बिल्कुल जल्दी जल्दी मैं निकाल के। मैंने आपको जब LCM HCF पढ़ाया था तो बताया था इसके कई सारे तरीके, इनके सबसे आसान तरीका बताया था, इनके सीधा सीधा फैक्टराइजेशन कर लीजिए और उस फैक्टर को वहाँ से उठा लीजिए जो जहाँ सबसे ज़्यादा बार आया है, क्योंकि 29 प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर 1 × 29 ही होगा। तो देखो 3 आया एक बार, 5 आया यहाँ 2 बार, जहाँ सबसे ज़्यादा बार आया है उसको उठा लीजिए, एक को छोड़ दीजिए, एक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 29 आया एक बार, तो फिर कहीं की मल्टीप्लाई करनी हमें करनी 3 गुना 25 गुना 29। देखो अब इनकी मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना कि कॉपी पेन उठाओ, पहले इनकी मल्टीप्लाई करो फिर 3 की करो। भाई मेरे वाले तरीके यूज करो। मैंने 29 को 30 मान लिया सीधा सीधा, तो 25 गुना 30 करा 750, 750 हो गया। लेकिन एक 25 ज़्यादा ले गए थे क्योंकि उसको एक बढ़ाया था 30, तो एक 25 ज़्यादा गया था, तो एक 25 घटा दीजिए। 750 में तो एक 25 गया तो 725 गुना 3 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई आप आसानी से भी कर सकते हैं। 5 या 15, 3 दूनी 6 और एक 7, 7 या 2175 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सही। ये तो 10-12 बच्चों ने सही दे दिया था भाई, वाह बहुत अच्छे, मतलब मेरा पढ़ाया अच्छा जा रहा है। ठीक है भाई, मुझे भी खुशी होती है जब आप अच्छा आंसर देते हैं, सही आंसर देते हैं। देखो भाई किसी को मेरी किसी भी चीज़ से दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ अलग, आप उतार लीजिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर हट जाइए सामने से। ठीक है भाई, हट गया, उतार ले। ठीक है ना, इतना टाइम नहीं दूंगा अब उतारने के लिए। देखो क्या मजाक कर रहा है आपके साथ, कैसा क्वेश्चन दिया है।
इस टाइप का क्वेश्चन आपको बैंकिंग में सबसे ज़्यादा देखने को मिला और रेलवे की हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया था। एसएससी में भी देखने को मिलेगा, डीएसएसबी में भी, यूपी ट्रिपल एससी में भी इस टाइप का क्वेश्चन। और ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है, सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन अगर आप रोहित सर से पढ़े हो तो आपको टाइम नहीं लगेगा। देखना मैं कैसे करता हूँ। उसने कहा इनमें से ये बताओ कौन सा ट्रू है। भाई देखना शुरू कर दो ना। सबसे आसान तरीका होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए और ऊपर वालों को कम देख लीजिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अब भाई डिनोमिनेटर ऐसा ऐसा दिया गया है 8, 73, 47 और 39, इनका एलसीएम लेना कोई आसान बात है क्या? ना, इतना टाइम होता ही नहीं है। तो आपको दूसरे तरीके पे जाना पड़ेगा। वो मेरे दूसरे तरीके पे आइए, मैं कोई से भी एक ऑप्शन को उठा लेता हूँ। मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया, 3/8 छोटा था 19/73 और छोटा था 29/47 और छोटा था 17/39। देखो मैं चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। भाई इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते चले जाइए, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होगी वो उसी के नीचे आएगा। तो 73 गुना 3 कितना होता है? 7 × 21 210, 3 × 9 तो 219। अब इसकी ऊपर वाले में और इसकी मल्टीप्लाई तो वो इधर आएगा, ठीक है ना। जिसके ऊपर वाले में होगा उसी के नीचे आएगा। तो कितना होगा? 80 और 8 9 8 72, 80 और 72 होता है 152। तो ये बड़ा आया, तो इसका मतलब साइन ठीक है। कौन सा बड़ा आया? ठीक लगाया का मैंने साइन? अरे मूर्खो, ठीक लगाया। ये कह रहे कि हाँ जी सर सही है, ये 219 था, ये 152 था। भाई ये बड़ा होगा, पहला ही साइन गलत हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है। आगे चेक करने की ही जरूरत नहीं है। अब दूसरे वाला ऑप्शन पे आए। दूसरा ऑप्शन था 19/73, छोटा था 3/8 से, छोटा था 17/39 से और छोटा था 29/47 से। अब चेक कीजिए, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया था? 152। ये आ गया था 219। अभी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे साइन ठीक है। अब अगले वाला कीजिए मल्टीप्लाई, 39 × 90, 30 × 90, 9 × 27, तो कितना आया? 117। अब इन दोनों में कौन बड़ा है ये बताइए? इन दोनों में ये सॉरी नीचे लिखिएगा, मैं जान के रब किया, आप थोड़ा सा नीचे लिखिएगा। अब मैंने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी, इसको इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों में चेक करना है ना भाई। 39 × 30 × 90 और 9 × 27 तो 117 आया, और इनकी मल्टीप्लाई करी, इनकी मल्टीप्लाई आई थी अभी 152। तो यहाँ पे भी साइन इधर को बड़ा आया, तो ठीक है, यहाँ पे भी बड़ा साइन दे रखा, तो इसका मतलब अभी तक सही जा रहे हैं। अब इनकी चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके। अब 47 × 17 किया, तो 47 × 10 470 और 47 × 7 फिर वही लगा दो। 7 × 28 280, 7 7 49 280 और 49 कितना होता है? 329। 329 और 400 कितना हो गया? 729। क्योंकि इसके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर लिखेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इसको 40 मान लिया या इसको 30 मान लो, ठीक है, इसको 30 मान लिया। 30 की 39 में मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है ना। 29 39 तिया करो, सीधा सीधा पीछे एक जीरो लगा देंगे तो 39 तिया करने के लिए 30 तिया 90, 9 30 27, 90 और 27 117, 117 के पीछे लगा दिया जीरो, 1170। तो कौन सा बड़ा आया वो? तो इसका मतलब यहाँ पे भी साइन ठीक है। देखो सारे साइन उधर को ही बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि उसने ऑप्शन में भी उधर को ही बड़े करने को कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी ख इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है ना। इसका कोई और तरीका नहीं है मेरे भाई, एक दो तरीके और है। एक तरीका जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर डिवाइड करके देख ला। भाई अगर डिवाइड करने बैठ गए ना तो भाई आप डिवाइड ही करते रहोगे, बस पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। डिवाइड मत करने बैठ जाना, मेरी बेइज्जती मत करवा के आना एग्जाम में जाके कि एग्जामिनर तुम पे हंसे, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी पढ़ के कॉपी पेन हिलाना शुरू कर दिया करो। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ ताकि आपका दिमाग चलता रहे, आप सो मत जाना। चले, उसने कहा कि 3740 है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। मैंने मान लिया ए बी और सी। कह रहा है पहले भाग का हाफ, दूसरे का तिहाई और तीसरे का 1/6। कह रहा है सारे बराबर है। ये इक्वेशन देखते हो आपके दिमाग में रेशो एंड प्रोपोर्शन जो मैं पढ़ा था क्लिक किया होगा कि अगर ऐसी आपके पास कोई इक्वेशन आ जाए तो उसके नीचे जो नंबर आता है वही उन तीनों का रेशो होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊपर वाले के आगे 1 × 1 है। 1 का एलसीएम 1 ही आएगा, उस एलसीएम से नीचे मल्टीप्लाई करते थे वहाँ वाले रेशो एंड प्रोपोर्शन में। क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 के मल्टीप्लाई की कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से रेशो बन जाएगा A रेशो B रेशो C बन जाएगा 2 3 और 6 सीधा सीधा।
अब ये रेशो है, ये इनका सम है, तो निकाल नहीं सकते क्या? मैंने सम किया 6 और 3 9 और 1 11, 11 की वैल्यू है 3740, सीधा सीधा 11 से इसको काट दिया, 1 की वैल्यू आ गया 11 3 33 40, 1 की वैल्यू 340 आ गई। तो कह रहा है ये बताओ तीनों नंबर कितने कितने आएंगे? 1 की 340 है तो 2 की 680, 680 कौन सा ऑप्शन है? आगे निकालने की जरूरत नहीं है भाई, क्यों इतना टाइम वेस्ट करें? इतना टाइम क्या है? एक देख लीजिए, एक ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, ठीक है, चाहे निकाल के देख लीजिए, पूरा बिल्कुल यही मिलेगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा देयर आर 90 कोइंस कंप्राइजिंग ऑफ 5 एंड 10 पैसा कोइंस। कह रहा 90 कोइन है, 5 पैसा और 10 पैसे के कोइन है उनमें। कह रहा द वैल्यू ऑफ द ऑल कोइंस आर एस 7, हाउ मेनी 5 पैसा कोइंस आर देयर। कह रहा कितने 5 पैसे के कितने कोइन थे ये बताओ। देखो पहले इसको बेसिक से बता रहा हूँ, फिर इसकी ट्रिक पे चलते हैं। आपको एक क्वेश्चन जब मैं ऐसा इसी टाइप का एक क्वेश्चन जब क्लास में पढ़ाया था तो आपको दिमाग में भी आया होगा कि सर ने कैसे कराया था, कहाँ कराया था? रेशो एंड प्रोपोर्शन में कराया था। देखो रेशो एंड प्रोपोर्शन से अकेले से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रखे एक ही शिफ्ट में, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लिया भाई 5 पैसे के जो कोइन है वो x है, तो 10 पैसा के कितने बने? 90 माइनस x बने, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा अगर मैं x कोइन की वैल्यू बनाऊं तो 5x बनी प्लस 10 90 माइनस x बनी, ये पैसे में बनी। पैसों में बनी कि नहीं बनी? पैसों में बनी ना, क्योंकि हम पैसे में लेके चल रहे, लेकिन उसने दिया वैल्यू 7 रुपये, तो इसको भी बराबर पैसों में कर लिया 700। इतना टाइम होता है क्या ये ऐसी ऐसी इक्वेशन सोल्व बना के करोगे? सर इक्वेशन मत सिखाइए, आप हमें शॉर्ट बता दीजिए, क्योंकि अब एग्जाम में टाइम ही नहीं। एक बच्चे की फीलिंग बता रहा हूँ मैं, अपनी फीलिंग नहीं, एक बच्चे की फीलिंग बता रहा हूँ आपको कि आप बस अब हमें शॉर्ट बता दीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं कि हम इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन बना के सोल्व करें। अगर करना भी है, किसी के दिमाग में खुरापात आ रहा है कि सर से आता नहीं होगा, भाई सोल्व कर लीजिए, बना दी इक्वेशन। अभी छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। जल्दी आइए, मैं देखो इसको कैसे करके दिखाता हूँ। एक आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी जब मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा था, एलिगेशन क्या गजब की ट्रिक समझाई थी, बहुत अच्छे से समझाया था। ये एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, एक 5 पैसे के कोइन है, एक 10 पैसे के कोइन है, और यहाँ दोनों है 5 और 10। मैं पहले 90 के 90 कोइन 5 पैसे के मान लिए, तो 90 कोइन है 5 पैसे के, कितनी वैल्यू बनेगी? 9 5 45, 450, 450 पैसा बना। मैंने रुपए बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया तो 4.5 रुपये बना। अब मैंने 90 के 90 कोइन 10 पैसे के मान लिए, तो कितने बने? 900 पैसे। तो मैंने फिर 100 से डिवाइड कर लिया, रुपए बनाने के लिए 9 रुपए बने, लेकिन वो कह रहा भैया 7 ही रुपए है। मेरे पास दो अलग अलग वैल्यू है, एक दोनों के कॉम्बिनेशन की वैल्यू है, तो मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ। हाँ सर लगा सकते हैं। सुरभि कह रही है लगा सकते हैं। सुरभि तेरा तो अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था, तो इतनी इंटेलिजेंट बच्ची है। चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। तो पहली वैल्यू फिर दूसरी वैल्यू और दोनों की कॉम्बिनेशन उनके बीच में तो लगा दीजिए एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है? एक ऐसी ट्रिक होती है जिसमें एक बार ये इससे बड़ा होता है, एक बार इससे छोटा होता है। जब बड़ा होता है तो बड़े में से छोटा माइनस करके सामने लिख दीजिए, जब ये बड़ा होता है तो इसमें से इसको माइनस करके इसको सामने लिख लीजिए। अब इन दोनों का रेशो बना लीजिए, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाई, दोनों को 5 से काट दिया, 4 और 5। इसका मतलब ये 5 पैसे के कोइन थे और ये 10 पैसे के कोइन थे। इसका मतलब 5 पैसे के कोइन 4 आ गए, 10 पैसे के कोइन 5 आ गए, लेकिन रेशो में आए, नंबर में नहीं आए। जब मैं रेशो प्रोपोर्शन पढ़ा था आपको रेशो और नंबर में दोनों में डिफरेंस भी समझाया था। अगर नहीं पता तो जाके क्लास देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको हर चीज़ ऐसे ऐसे समझाऊँ छोटे बच्चों की तरह। अब बड़े बच्चे हैं भाई, छोटे थोड़ी ना है। जब मैं बड़े बच्चे कहूँ तो ऐसे तन के बैठ जाके आप बहुत अच्छे बच्चे हैं बड़े, ठीक है। आइए तो 5 पैसा कोइन का बताना था, 4 आ गया, ठीक है। उसने कहा टोटल कोइन 90 है, तो हमारे पास टोटल कोइन कितने बने? 4 + 5 बराबर 9 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू 40 और 5 की वैल्यू 50। भाई मेरी टेक्निकल टीम भी खुश हो रही है आज, अभी अभी बताया था आपको, उनको भी सब कुछ समझ में आ रहा है। वो भी अब RRB के एग्जाम में बैठने जाएंगे। ठीक है, आइए तो कौन सा ऑप्शन बना? ऑप्शन नंबर सी बना। बताइए यार, वो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ के आपके साथ मजाक कर रहा है एग्जामिनर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे। अरे भाई कोई बात नहीं, मैं आपको इसकी PDF भी दे दूंगा, अगर आपको दिक्कत होगी तो प्लीज़ आप कॉपी पेन जरूर हिलाते रहिए। एक बच्चा PDF मांग रहा है, अरे भाई कॉपी पेन मैं हिलाऊँ तेरे आके? कम से कम कॉपी पेन तो हिला लीजिए। आइए, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन नंबर्स। ऐसे ऐसे नंबर्स दिए गए हैं, तो मोड का हिंदी में वर्ड होता है बहुलक। जब मैं आपको सांख्यिकी पता है ना क्या होता है?
जब मैं आपको स्टैटिक्स पढ़ा था तो आपको बहुत अच्छे से समझा था कि मोड बहुलक होता क्या है। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, मतलब उसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। मैं हिंदी इंग्लिश देखो दोनों में बहुत अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं अभी कह के जा रहा हूँ, एक इसका क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी वाला, मोड वाला 100% आपको एग्जाम में मिलेगा, या तो मोड वाला मिलेगा या मीडियन वाला। फिर कह रहा हूँ 100% मिलेगा, 110% मिलेगा। तो अच्छे से समझ लेना मोड होता क्या है। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही मोड है। बताओ इसमें सबसे ज़्यादा बार, सुरभि ने बता दिया भाई 55 है। सुरभि तो सबके बहुत अच्छे से आंसर दे रही है, वाह, तेरा सिलेक्शन पक्का है। हाँ काजल मैं समझ रहा हूँ, तुझे क्लास में बुलाएंगे, सबको दिखाएंगे कि देखो काजल सिलेक्शन लेके आई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 55 आ गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बताओ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जिनको पेन भी नहीं लगाना, अगर आपको मोड पता होगा, रोहित सर से पढ़े होगे तो मोड पता होगा, तो आप देखोगे सीधा लगा दोगे, ठीक है ना। ये भी है क्वेश्चन भाई 2021 RRB में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा, देखो टाइम एंड वर्क का ले आया। आपने अभी तक एक चीज़ का ध्यान दिया कि उसने अर्थमेटिक में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे। उसने रेशो से पूछा, उसने CISI से पूछा, और उसने भाई कहाँ से पूछा, अब टाइम एंड वर्क से पूछा, और तो कहीं से नहीं पूछा। तो कुछ ही मेन ही ऐसे सिलेक्टेड चैप्टर्स है, जिसने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो, वे सिलेक्टेड चैप्टर्स अभी भी मेरे से पढ़ के चले जाओगे तो भाई साहब अभी भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको चैप्टर पे मत जाइए, आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट को पढ़ लीजिए, आपका तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, उसने कहा कि 30 मैन वर्किंग 5 आवर्स ए डे कैन डू ए टास्क इन 16 डेज। कह रहा 30 आदमी हैं, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं 16 दिनों तक। तो क्या समझ में आया कि MD/W वाला क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क की एक ट्रिक होती है, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। चलो मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। जब मैं टाइम एंड वर्क में ये वाला फॉर्मूला बनाना बताया था, तब मैंने कहा था M1D1 T1 E1, बाकी कुछ भी X1 Y1 Z1 सब ऊपर आएगा, खाली W1 ही नीचे आएगा, क्योंकि W वर्क होता है, वर्क ही नीचे आता है। ऐसे ही दूसरी साइड कर दो, M2 D2 E2 T2 कुछ भी आ जाए अपॉन W2। ये एक फॉर्मूला बनाना मैंने आपको टाइम एंड वर्क में सिखाया था, ठीक है। अब जो जो डाटा इसमें दे रखा है फॉर्मूले में से वो उठा के नया फॉर्मूला बना लीजिए। उसने हमें मैन दिया तो M1 उठा लिया, डे दिया और T दिया, T1 उठा लिया, D1 उठा लिया, W दिया ही नहीं तो W का क्या भाई हम अचार गिरेंगे। M2 D2 E2 ये फॉर्मूला बन गया। अब सारा डाटा हमें क्वेश्चन में दे रखा, क्वेश्चन में फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर निकल के 1 सेकंड में आ जाएगा। कितना दिया मेरे भाई, 30 × 5 × 16 बराबर उधर कितना दिया, 40 × 6 × क्या पूछा हमसे, उसने दिन पूछा, सॉरी T2 आएगा, मैंने E2 लिख दिया बेटा जल्दी में, यहाँ पे T2 आएगा। T2 कितना दिया भाई, T2 हमें दिया ये x दिया और ये दिया हमें 6। अब भाई x की तो वैल्यू निकालनी थी, सीधा सीधा काट दीजिए ना, इससे ये गया और 3 से ये 2 बार गया और 4 से ये 4 बार गया और इस 2 से ये 2 4 2 बार गया, तो x की वैल्यू आ गई 5 × 2 बराबर 10। बताओ यार, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस वो आपको एग्जाम में देता है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, आइए जल्दी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट क्वेश्चन। अरे बच्चों को मजा आ रहा है पढ़ने में, कमेंट कर रहे हैं, मेरी टेक्निकल टीम करे सर लंबी वीडियो, कोई बात नहीं दूसरी पढ़ा लेंगे, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान दे लीजिए। कह रहा है ट्राइंगल है जे पैरामीटर ऑफ 200। सीधा सीधा जब ट्राइंगल की बात करी तो भाई एक ट्राइंगल बना के बैठ जाओ अपने कॉपी पेन से। जब ट्राइंगल की बात करा तो भाई बना लो। ट्राइंगल का एक नाम दे दिया हमने ABC, एक कोई ट्राइंगल दिया। कह रहा भैया इसका पैरामीटर P 200 है। सबसे पहले बताओ पैरामीटर होता क्या है। पैरामीटर होता है भाई किसी भी पॉइंट, कोई एक भी पॉइंट ले लो अपने ट्राइंगल पर और उसकी सरकमफ्रेंस पे को चलना स्टार्ट कर दो और पूरी सरकमफ्रेंस पे को घूम जाओ, वही उसका पैरामीटर है, ठीक है ना। मतलब सारी साइडों का सम उसका पैरामीटर होता है। तो उसने कहा 2 साइड तो इक्वल है, मैंने x मान ली, और तीसरी उनसे 20 अधिक है तो x + 20 मान ली। तीनों को जोड़ के पैरामीटर के बराबर रख दो, हो गया क्वेश्चन मेरे भाई x + 20 बराबर 200। यही तो क्वेश्चन में दिया, बस x की वैल्यू निकालनी थी। 20 उधर गया तो 180 बच गया, 3x बराबर 180 और 3 से कट गया 60 बार, x बराबर आ गया 60। लेकिन उसने पूछा क्या है ये बता दो कि बड़े वाली साइड कौन सी थी, ये थी x + 20। तो कितना आ गया x + 20, 60 + 20 बराबर
80 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, तो क्लास लेंदी नहीं करना चाहता, मैं एक वीडियो और बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से पढ़ते रहिए। आपको जो आज पढ़ाया है आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उनको बार बार रिपीट करिएगा। अरे भैया, वीडियो नेट आपको फ्री मिल रहा है, आपके घर में वाईफाई लगा होगा, वरना 2 GB तो मिलता ही है ना डेली, उसको इंस्टाग्राम पे बर्बाद मत कीजिए क्लास देखने में, क्योंकि 15 दिन बस एग्जाम के शेष है। इसको 2-3 बार देख दीजिए। ये क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ, इसी क्लास में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में मिल जाएगा, ना मिला तो बता देना जाओ, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, मैं आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करता हूँ। थैंक यू।